एग्जामिनर देखिए आपके यही सब चीजें देख के आपको नंबर देगा, ये भी मैं अभी से ही बता दे रहा हूँ। बाकी आप स्कूल के टीचरों को देखे होंगे, वो आपको बहुत बड़ा चीजें करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आप वीडियो पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला चीज जो है, फर्स्ट पॉइंट, आपको यह पता होना चाहिए कि किनका आप जीवन परिचय तैयार कर रहे हैं। तो मतलब नाम, आपको किस चीज क्या पता होना चाहिए, इनका नाम पता होना चाहिए, किनका आप जीवन परिचय तैयार कर रहे हैं। तो नाम, अब देखिए इनका नाम क्या है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है तुलसीदास। क्या है इनका नाम? तुलसीदास। देखते हैं यहाँ पर, तुलसीदास, ठीक है, ये हो गया इनका नाम। अब देखिए नाम तो हमने यहाँ पर जान लिया। नाम के बाद सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो क्या होगा? नाम आप इतना हमेशा याद रखेंगे, नाम होगा तुलसीदास। सेकंड पॉइंट काफी ज्यादा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इनके जीवन परिचय में रंग लाने के लिए। ये सब ऐसे तरीके हैं, यूनिक तरीके। तो देखिए उसके बाद है जन्म, ये ध्यान दीजिएगा, जन्म और जन्म स्थान, वो यहां पर हम लिखेंगे जन्म, ठीक है। जन्म इनका कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी, 1532 ईस्वी। और जन्म के साथ ही आपको एक चीज यह याद करना है, जन्म स्थान। जन्म स्थान है राजापुर गांव। क्या है इनका? राजापुर गांव, ठीक है, राजापुर गांव। ये हो गया दोस्तों राजापुर गांव। जन्म हो गया इनका राजापुर गांव में हुआ था 1532 ईस्वी। इसको मैं बता रहा हूं आपको 7 पॉइंट, इसको ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा कि इनको आपको कैसे तैयार करना है। ये सब ऐसे ऐसे गोल्डन पॉइंट है जो कि आप याद रखेंगे, एग्जामिनर के सामने इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, एग्जामिनर का मन भी नहीं होगा नंबर देने का, तो दौड़ के आपको नंबर देगा। इसकी गारंटी मेरी है। किसकी है? पीयूष की है, ठीक। अब ऐसे ही जन्म के बाद अब आता है, देखिए, माता का नाम, पिता का नाम और पत्नी का नाम। अगर उनकी पत्नी थी तो ठीक है, नहीं थी तो माता पिता लिखेंगे। देखिए इसी में माता पिता थर्ड पॉइंट में देख लेंगे। अगर उनकी पत्नी नहीं होंगी तो एक माता का नाम यहाँ, पिता का नाम यहाँ, और पत्नी होंगी तो माता पिता का नाम यहाँ, पत्नी यहाँ, ठीक है। जैसे तुलसीदास जी का हम देख रहे हैं, तो इनके देखेंगे माता एवं पिता, माता पिता, ठीक है, इनके माता पिता। तो देखिए इनके जो माता पिता है, माता का नाम था हुलसी, हुलसी, ठीक है। तुलसीदास जी से मिलता जुलता नाम है हुलसी। देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं हुलसी। और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। क्या था? आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे। तो ये हो गया माता का, पिता का नाम, माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। थर्ड जो हमारा फोर्थ जो पॉइंट आता है, पत्नी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली, जिनके बारे में आप कहानी सुने होगी, उनके प्यार में ये पड़ गए थे और उसके बाद इनके बिना बताए मायके चले गए थे, तो वो चीजें हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे रत्नावली, ठीक है। आपको पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। उसके बाद है पांचवा जो आता है, अब यहां पर लिखेंगे आप मृत्यु, ठीक, मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में। अब आप हमें जोड़ कर बताइए कितने साल जिए थे? 1532 से 1623 कितने साल जिए थे? कमेंट में बताइएगा, देखता हूँ कि आपकी मैथ कितनी स्ट्रांग है। और कहां पर इनकी मृत्यु हुई थी? काशी में इनकी मृत्यु हुई थी, काशी में, ठीक। तो देखते हैं, काशी में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद मृत्यु के बाद आता है अब यहां पर शिक्षा। आप लिख सकते हैं शिक्षा, कि इनकी शिक्षा कहां तक हुई। तो चलिए शिक्षा में हम आपको बताते हैं कैसे आपको लिखना पड़ेगा शिक्षा, ठीक है। तो इसमें जैसे इनके जो संत थे, बाबा जो नरहरि दास थे, भक्त की शिक्षा इन्होंने ली, वेद वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की। तो आप ऐसे लिख देंगे भक्ति की शिक्षा, भक्ति। बोनस पॉइंट आप जरूर सुन लीजिएगा कि 7वें पॉइंट के बाद
भक्ति की शिक्षा, और क्या था, भक्ति की शिक्षा, और उसके बाद वेद वेदांग दर्शन, इतिहास की पुराण इतिहास, उसके बाद आप लीजिए आदि। ठीक है, फिर सातवां जो पॉइंट आता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा, रचनाएं। यह चीज एकदम ध्यान रखिएगा, रचनाएं, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी? तो इनकी रचनाएं हैं, सबसे पहली आप जानते होंगे रामचरितमानस, सभी लोग जानते हैं ना, रामायण जिसको बोलते हैं राम चरित मानस। और इनकी रचना है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम नाचू, तो हम लिख देते जैसे, और क्या लिखते, जानकी मंगल एक है, जानकी मंगल, और है पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। ठीक है, उसके बाद है गीतावली,